इंशाअल्लाह आका का जिक्र सुनेंगे, मदीने की बातें सुनेंगे, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो जल्दी जल्दी उठे अल्लाह ताला उसे जल्द अज जल्द मदीना तैयबा की ज़ियारत अता फरमा दे। आप भी सब भाई बैठ जाए, माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। जूती उतार कर सामने बैठ जाएं। आप सब भाई भी कोशिश करें थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। अल्लाह आप सबको इज्जतें अता फरमाए। तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आयत करीमा आपके सामने तलावत की। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया मुझे मक्का शहर की कसम है। किसकी शहर? किसकी? बुलंद आवाज से बोलने जरा। किस वजह से? इस वजह से नहीं कि यहां पर खाना काबा है, इस वजह से नहीं कि यहां पर खजूरें हैं, इस वजह से नहीं कि यहां पर मकाम इब्राहीम है, यहां पर मुताफ है, अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहां पर तवाफ किया है, इस वजह से नहीं। इस कसम खाने की वजह क्या है? रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। प्यारे महबूब, मफ़हूम अर्ज करता हूं, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। प्यारे महबूब, आप इस शहर में रहते हैं, आप इस शहर में आपका उठना बैठना है, आपका इस शहर के अंदर चलना फिरना है, तो खालिक़े कायनात ने फरमाया किसी और वजह से इस मक्का की कसम नहीं खा रहा। प्यारे महबूब, तेरे कदमों की बरकत की वजह से इस मक्का की कसम खा रहा। मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या और हम हैं ही निस्बत वाले। किस वाले? बुलंद आवाज से बोलें, किस वाले? और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारी निस्बत अपने नबी के साथ रख दी है। हम इस काबिल कहां थे? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका ने खरीद कर अनमोल बना दिया। हमारी क्या हैसियत थी? वो एक रवायत में आपके सामने अर्ज करता हूं, खसाइश कुबरा के अंदर इमाम सयूती ने इसको नकल किया। बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। जिस वक्त हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मालिक, मैंने तौरात के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा जो उम्मत सबसे आखिर में आएगी और जन्नत में सबसे पहले जाएगी। इतनी ढीली डाली, सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह कहने में कोई खर्चा, कोई पर्चा, पर्चा तो और कामों पे होता है ना। बंदा बूटी पिए तो पर्चा, बंदा नशा करे तो पर्चा, बंदा शराब पिए तो पर्चा, बंदा उल्टे काम करे तो पर्चा, बंदा शरीयत की मुखालफत करे तो, चोरी करे तो। लेकिन सुभान अल्लाह का लफ्ज़ ऐसा है, ना इस पर कोई खर्चा है ना कोई पर्चा है। ये वो लफ्ज़ है जिसका जमीन पर भी चर्चा है, आसमानों पर भी चर्चा है। तो आवाज से बुलंद रखे ना सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहे ना जरा सुभान अल्लाह। या अल्लाह, ऐसी उम्मत का जिक्र कर रहा हूं जिस उम्मत की शान ये है, जिस उम्मत का मकाम ये है, जिसकी इज्जत ये है कि जो सबसे आखिर में आएगी, जन्नत में सबसे पहले जाएगी। या अल्लाह, वो मेरी उम्मत बना दे। मेरे रब ने क्या फरमाया? फरमाया, कलीम, वो तेरी उम्मत नहीं होगी, वो मेरे मुस्तफा की उम्मत होगी। किसकी उम्मत होगी? भाई लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक को मौला, तो रात के अंदर मैं ऐसी कौम का जिक्र कर रहा हूं जिसको रब ने मकाम ये दिया कि नेकी का इरादा करते हैं, रब ताला उन्हें नेकी एक अता फरमा देता है। नेकी, लेकिन अगर एक नेकी वो कर गुजरे तो अल्लाह एक नहीं, एक के बदले में 10 नेकियों का सवाब अता करता है। कितनी नेकियों का? एक का इरादा किया तो एक नेकी, नेकी कर गया तो रब ताला 10 नेकियां सवाब अता करेगा। अल्लाह वो मेरी उम्मत बना दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये अर्ज की तो खालिक़े कायनात ने क्या फरमाया? फरमाया, मूसा वो तेरी उम्मत नहीं है, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है। अब जरा गौर करें ना, इस उम्मत को रब ने कितना बड़ा शर्फ अता किया है। सारी बात है निस्बत की। अल्लाह ने हमें निस्बत कितनी ऊंची अता कर दी है। प्यारे महबूब, तुझे मैंने सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। जब तक आप मौजूद हैं इन काफरों पर भी अज़ाब नाज़िल नहीं करूंगा। जब तक आप इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे मैं इन पर अज़ाब नाज़िल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी और को नहीं देखूंगा, महबूब तेरे फजल को देखूंगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ की सरजमीन पर आए तो रब ने फरमाया, प्यारे महबूब किसी और वजह से कसम नहीं उठा रहा, किस वजह से उठा रहा हो? वह अंत हिल्लुम बिहासल बलद। प्यारे महबूब, आप इस शहर के अंदर उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, तो इसलिए मक्का की मैं कसम खा रहा हूं। और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जिस जमाने में आते हैं, किस में आते हैं? बोले जरा बुलंद आवाज से, किस में आते हैं? जिस जमाने के अंदर, तो मेरा रब क्या फरमाता है? वलस, प्यारे महबूब तेरे जमाने की कसम। क्या फरमाया? प्यारे महबूब तेरे जमाने की कसम। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम थोड़ी सी जवानी को पहुंचते हैं तो रब फरमाता है ला उमरा का, प्यारे महबूब तेरी उम्र की कसम। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जब जवानी को पहुंचे तो रब कसम खाए, जमाने जिसमें आए तो रब कसम खाए, जिस शेर में आए तो रब कसम खाए। जब रब ने अपनी कसम उठाने की बारी आई तो फरमाया फला व रब्बिका, महबूब तेरे रब की कसम। क्या फरमाया महबूब? बुलंद आवाज से बोले, क्या फरमाया महबूब? अच्छा, रब ये भी फरमा सकता था, तवज्जो फरमाना, क्योंकि रब मक्का का भी रब है, अर्श का भी रब है, कुर्सी का भी रब है, सारी मखलूक का भी रब है। तो रब ये भी फरमा सकता था, रब्बे काबा की कसम, रब्बे अर्श की कसम, रब्बे कुर्सी की कसम, रब ये भी फरमा सकता था, लेकिन रब ने ये नहीं फरमाया। फरमाया फला व रब्बिका, प्यारे महबूब तेरे रब की कसम। क्योंकि रब बतलाना ये चाहता है, मैं कुर्सी का भी रब हूँ, मैं अर्श का भी रब हूँ, मैं फर्श का भी रब हूँ, सारे जहां का रब हूँ, लेकिन मुझे फख्र है तो महबूब के रब होने पे फख्र है। फला व रब्बिका, सारी बात है किसकी निस्बत की? सारी बात किसकी है? मक्का की सरजमीन पर एक मकाम है जिसको हम कहते हैं मकाम इब्राहिम। क्या कहते हैं? बोले जरा बुलंद आवाज से, क्या कहते हैं? अच्छा, मकाम इब्राहिम वो जगह है जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कदम मुबारक रखे, और ये वो जगह है जहां बंदा 2 नफल पढ़ता है, रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये वो जगह है। अच्छा, ये मकाम इब्राहिम को इतनी इज्जत क्यों मिली? इस वजह से कि एक नबी के कदमों की निस्बत हासिल हो गई। वत्तहज़ मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बना दिया। इतना एहतराम, इतनी इज्जत किस वजह से मिली? का एक नबी के जब कदम लग जाए अल्लाह उस जगह को आम नहीं रखता, उसको मुसल्ला बना देता है, क्योंकि निस्बत नबी के कदमों से हो जाती है।
आपने ये भी सुना होगा, जब मदीना शरीफ में कोई जाता है अल्लाह आप सबको ले जाए। अब देखते हैं ना किसकी किस्मत खुलती है, किसकी किस्मत जागती है। अल्लाह हम सबको ले जाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तो निस्बतें ही आला हैं। हम वहां से आबे ज़मज़म लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? अच्छा, शरीयत का हुक्म यह है कि पानी सामने आए तो तुमने क्या करना है? बैठकर। कितनी सांसों में पीना है? क्या करके बैठना है? बैठकर। लेकिन जब आबे ज़मज़म आता है फरमाया बैठकर नहीं, खड़े होकर पीना है। अल्लाह कानून क्यों बदला? है तो वो भी पानी है, तो ये भी पानी। जो पत्थर से पानी निकले, जो जमीन से पानी निकले, हुक्म है कि बैठ कर पीना है। जो मदीना से आए और आबे ज़मज़म हो, बैठना नहीं, खड़े होकर पीना है। मालिक कानून क्यों बदल दिया? फरमाया जो पत्थर से पानी निकले वो आम होता है, और जो आबे ज़मज़म होता है उसे इस्माइल की एड़ियों से निस्बत हो जाती है। अल्लाह ने उस पानी को भी मुतबर्रक बना दिया। जो बंदा या रसूल अल्लाह या आबे ज़मज़म को निस्बत एक नबी के कदमों से हो जाए, कैसे हो जाए? तो अल्लाह उस पानी को आम पानी नहीं, सारे पानियों से आला बना देता है। अरेबिया के मकाम पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की उंगलियों से जो पानी निकला, किस मकाम पर? जिस वक्त अरेबिया के मकाम पर सहाबा किराम मौजूद हैं, पानी मौजूद नहीं था। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के साहबा ने अर्ज की, प्यारे आका हमारे पास पानी मौजूद रही, अब हम क्या करें? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आपके सामने एक छागल था, एक बर्तन था, अपना हाथ मुबारक उस बर्तन के अंदर रखा। जब आपने बर्तन के अंदर हाथ रखा तो आपकी उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। 1500 सहाबा ने उस पानी से वुजू भी किया, उस पानी को पिया भी है। साहबा ने पीकर और वुजू करके बताया क्या है? फरमाया जो नबी की उंगलियों से पानी निकले उसका मुकाबला न आबे ज़मज़म कर सकता है, न आबे कौसर कर सकती है। ये पानी पाक भी है, पाक करने वाला भी है। अरे मेरे भाइयों जरा बताएं ना, मेरे महबूब की उंगलियों से पानी निकले तो उसका मुकाबला, तो फिर मेरे महबूब के खून से जो बना हो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आल, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो फातिमा वो है जो मेरे दिल का टुकड़ा है। मन अहब्बा, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने इससे दावत की उसने मुझ मोहम्मद से दावत। और वो हसन और हुसैन जिनको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहले जन्नत। अल्लाह ने हसन और हुसैन को सारे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया। अरे आले पाक की निस्बत हुजूर से हो जाए तो अल्लाह उस आल को भी आला बना देता है। सारी बात किसकी है? निस्बत की। बुलंद आवाज से बोले, सारी बात किसकी है? और जब तक मदीना को निस्बत मेरे आका से हासिल नहीं थी, बाबा से बुलंद रहे बोले ना सुभान अल्लाह। मदीना तैयबा को मेरे आका के कदमों की जब तक बरकत मिली तो लोग उसे यस्रब कहते थे, बीमारियों का घर कहते थे, यानी वहां पर वबा थी। लेकिन जिस वक्त मेरे आका की निस्बत हासिल हो जाती है, मेरे आका इस्लाम हिजरत करके मक्का से मदीना जाते हैं, फिर वहां यस्रब नहीं, बीमारियों का घर नहीं, अल्लाह उस जमीन को महबूब के कदमों की वजह से शफा का घर बना देता है। मट्टी के अंदर भी शफा रख दी। जरा पूछे ना मोहतरम खाविर सलीम साहब से, जरा पूछे ना जिन्होंने वहां की खिदमत की है, जिन्होंने वहां पर जालियों के सामने खड़े होकर हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा किया है, जो इतने साल हुजूर की बारगाह में रहे हैं, जरा पूछे ना
जो इनको निस्बत मिली, इनकी इज्जत बढ़ी, हुजूर की कदमों की वजह से बढ़ी। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं कहता हूं जिसको इज्जत मिलती है हुजूर के कदमों की वजह से मिलती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो फरमाना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे क्या फरमाया? फरमाया हाजा जबलुन, ये वो पहाड़ है। क्या फरमाया? ये वो पहाड़ है, यानी ओहद की तरफ इशारा किया। फरमाया ये वो पहाड़ है जो हिब्बुना, जो हमसे मोहब्बत करता है, व नुहिब्बुहु, और हम इस ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। कायनात के अंदर बड़े बड़े हसीन आए, बड़े बड़े हुस्न वाले आए, बड़े बड़े कमाल वाले आए, लेकिन आज तक किसी पत्थर ने किसी से मोहब्बत नहीं की, किसी जानवर ने किसी से मोहब्बत नहीं की, किसी मवेशी ने किसी से मोहब्बत नहीं की, किसी दरिंदे ने किसी से मोहब्बत नहीं की। ये मेरे और आपके नबी की जात है, जिनसे पत्थर भी मोहब्बत करते हैं, दरिंदे भी मोहब्बत करते हैं। जो देखता जाता है वही आशिक होता जाता है। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जात है। और फरमाया मैं इस पहाड़ों से क्या करता हूँ? मोहब्बत करता हूँ, और ये मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे अपने ईमान से बताएं, अपने ईमान से बताएं, कोई बंदा जान सकता है कि ये दरख्त मुझसे मोहब्बत करता है? कोई बंदा ये जान सकता है कि ये पत्थर मुझसे मोहब्बत करता है? कि पत्थर के अंदर कोई हिस्स है ही नहीं, बोलने की कुव्वत है ही नहीं। अगर मेरे महबूब जानते हैं कि ये पत्थर मुझसे मोहब्बत करता है, तो वो फिर ये भी जानते हैं मेरा उम्मती कौन सा मुझसे मोहब्बत करने वाला। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला फिक़ह के एक इमाम हैं, पूरी जिंदगी मदीना तैयबा में रहे, और मदीना तैयबा की हदूद से सिर्फ क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे, फिर वापस लौट आते, और पूरी जिंदगी एक ही तमन्ना थी, एक ही इल्तिजा थी, एक ही आरज़ू थी कि मौत आए तो मदीना शरीफ के अंदर आए। और आप जब भी चलते थे, रास्ते के दरमियान से नहीं, साइड से होके चलते थे, कोने कोने से चलते थे। किस वजह से चलते थे? इस वजह से चलते थे कि कहीं उस मकाम पर मेरे पांव न लग जाएं जिस मकाम पर मेरे आका के कदम लगे हुए हैं। ऐसे आशिक भी दुनिया में गुजरे हैं। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा जब आप तवाफ कर रहे थे, तो तवाफ करने के दौरान आपकी टांग मुबारक टूट गई। किसी ने कहा चलें डॉक्टर के पास। आपने कहा जब पाकिस्तान में होता हूं तो मैं कहता हूं मुझे ले जाओ मदीना शरीफ में, वहां से शफा मिलेगी। आज यहां आया हूं तो अब कोई ये मुझे एड्रेस बताए कि वहां चले जाए, मेरे लिए तो एक ही हकीम काफी है, वो अल्लाह के नबी की साथ है। फरमाया जब मैं उनकी बरगाह में आया हूं, मेरा नबी ही मुझे शफा भी अता फरमा दे। ने फरमाया मन सारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिस बंदे ने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। आज कितना कोई खुशनसीब होगा, सआदतमंद होगा जो अपनी किस्मत में रश करे। आज किसको मेरे आका बुला रहे हैं, वो अपनी किस्मत में रश करे। कौन खुशनसीब है, कौन सआदतमंद है। और मैं के मुबारकबाद पेश करता हूं इंतजामिया को भी कि जिन्होंने इतना बड़ा प्यारा प्रोग्राम करवाया और उम्रे का सिलसिला रखा, इसलिए कि शायद कोई तड़पने वाला हो, असबाब ना हो। और मेरे मालिक सिर्फ तड़प को देखते हैं, दिल की आरज़ू को देखते हैं, किसकी तलब कितनी है, इसकी आरज़ू कितनी है। जब बंदे की आरज़ू होती है तो अल्लाह खुद ब खुद उसके लिए असबाब भी पैदा फरमा देता है। अल्लाह आप सबको मदीना तैयबा में ले जाए। और आखिरी मेरी नसीहत ज़हन में रखना, हम सब हुसैनी हैं। कौन कौन हुसैनी है? हाथ उठाए नजर है। पक्की बात है हम हुसैनी हैं, माशाल्लाह। अब एक बात ज़हन में रखें, हम हुसैनी हैं तो हुसैनी का किरदार फिर हुसैन जैसा होना चाहिए। किसका किरदार?
हमारा किरदार किसकी तरह होना चाहिए? बस आखिरी मेरे जुमले, तवज्जो मेरी तरफ रखना। हमारा किरदार इमाम अली वकार हजरत इमाम हुसैन जैसा होना चाहिए। इमाम अली वकार वो हैं जिन्होंने करबला के मैदान में अपना सारा कुंबा देकर दीन को बचाया है। हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं? हम कितनी दीन की खिदमत कर रहे हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिसने गोया नमाज पढ़ी उसने आका की आंखों को क्या पहुंचाई? बुलंद आवाज से बोले, क्या पहुंचाई? नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। हम सोचे, जरा गौर फिक्र करें कि हम 5 वक्त की नमाज क्या पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। और मेरे बाबू अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़ी तवज्जो से ये हदीस सुनने वाली है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी हदीस जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बे सुल जलाल फरमाता है, ए इब्ने आदम, तुम अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर दो। अगर तुम फारिग करोगे तो तुम्हारा सीना में गनात से भर दूंगा और तुम्हारे कारोबार के अंदर भी बरकतें अता फरमा दूंगा। तुम्हारे रिज़्क़ में भी क्या कर दूंगा? बरकत अता कर दूंगा। और अगर तुमने अपने आप को फारिग ना किया तो फिर क्या करूंगा? फरमाया, तुम्हारी फकीरी को भी दूर नहीं करूंगा और तुम्हारा हाथ काम काज से भर दूंगा। आज सोचे ना जरा, क्या हमारे पास ये सूरत हाल नहीं है? दिन रात लगे रहते हैं, कहते पूरी नहीं पड़ती। पूरी कैसे पड़े? जब रब की नाफरमानी करनी है, जब अल्लाह के हदूद को पामाल करना है, जब रब्बे जुल जलाल की नाशुक्री करनी है, जब रब्बे जुल जलाल के हदूद को सरेआम पामाल करना है, शरीयत की मुखालफत करनी है, तो फिर कहते हमारे काम सारे के सारे सवर जाए। समरेंगे कब? जब रब की बारगाह में आओगे, अल्लाह तुम्हारी सारी मुरादों को पूरा फरमा देगा। और ये हकीकत में मबनी बात है। तो आज ये पैगाम लेकर जाएं कि इंशाल्लाह अपने रब की नाफरमानी कोशिश करेंगे। हमने अपने आप को, अपनी जिंदगी के मकसद को समझना है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदगी। ऐसी जिंदगी जो बंदगी के बगैर है, उसको शर्मिंदगी तसव्वुर करो, वो जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी वही है जो अल्लाह की बारगाह में आकर बंदा हाजिरी देता है। अल्लाह उस जिंदगी को बेमिसलो मिसाल जिंदगी बना देता। अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका था, इसलिए चंद एक बातें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत मुस्तफ़ा का आमिल बनाए। आमीन बिजाह नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहाने घरे चमका तैबा का चाँद, जी सुहाने घरे चमका तैबा का चाँद। उस दिन अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी करे हार या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्तग़फ़िर गो से आज़म और गंज बख्श से आलम और सबका
इमाम आज़म सदकाए फारूक आज़म दूर हो सभी के रंजो गम बोलो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल और दस्त बस्ता है करे आका हाजिर गुलाम और पेश करते हैं गुलामाना सलाम। रखें, सारे तशरीफ रखें। माशाल्लाह सब दुआ लोग तशरीफ होगी रखे और दुआ के साथ ही इंशाल्लाह उम्रे की टिकट निकालेंगे। इंशाल्लाह। इसे उठाएं जरा बीच में से, इसको उठा ले। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो 1 साल पहले हमने यहाँ पे खड़े होके वादा किया था कि अल्लाह के हुक्म से टिकट निकालेंगे, तो अभी दुआ के बाद वो टिकट भी निकाली जाएगी इंशाल्लाह। दुआ हमारे भाई तबारक शाह साहब ही करेंगे। मैं सिर्फ दुआ में इतना मांगूंगा कि जितने लोगों ने भी मुझे दुआ का कहा, जिस बेटी ने, जिस बहन ने, जिस भाई ने, जिस किसी ने भी दुआ का कहा, जो मेरे साथ हर जुम्मे वाले दिन दुआ में शामिल होते हैं, मेरी हर महफिल में शामिल होते हैं, मैं उन सब के लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला सब के घरों में खैर और आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हर बे औलाद को औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला सब के लिए ऐसे खैर के दरवाज़े खोले कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। और बिलखुसूस जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, जो दे चुके हैं और जो आगे देंगे, अल्लाह उन सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। आप दुआ को बढ़ाइएगा। बिस्मिल्लाह। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। महफिल सजाई, नात ख़वानी सुनी, दर्स बयान सुना तेरी रज़ा के लिए, कुरान पाक की तलावत सुनी तेरी रज़ा के लिए। मालिक इस सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका सवाब प्यारे आका इस्लाम की बारगाह में हदियतन, तोहफ़तन, नज़रानतन, अक़ीदतन पेश करते मौला कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया, तमाम मुरसलीन, आपके आले पाक, सहाबा कराम, ताबीन, तबा ताबीन, तमाम औलियाए कामिलीन सब की बारगाह में पेश करते मौला कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम। इस तमाम का सलाम बिलखुसूस बुजुर्गों की बारगाह में पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम। इन नेक हस्तियों के सदके हम सब के सारे गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मोहताज हालों की मोहताजियों को दूर फरमा, मुकरुज़ों को कर्जे से खलासी अता फरमा, बेहयाओं को हया की दौलत अता फरमा, बेनमाजियों को 5 वक्त का नमाजी बना, बेहदायतों को हदायत अता फरमा, बेसुकूनों को सुकून अता फरमा, बेरहमों को रहम करने वाला बना। या रब्बे ज़ुल जलाल या अरहमर राहिमीन।
या रब्बे जुल जलाल या रहमान रहीम, जुमला जितने भी मरहूमीन हैं या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा, सबके दराजात बुलंद फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मालिक अपनी रहमत के सदके कई भाई अपने दिलों के अंदर दुआ लेकर बैठे हैं, या अल्लाह सबकी दिल्ली तमन्ना पूरी फरमा, सबकी हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह कौन सा खुश नसीब है, सादतमंद है आज जिसको मदीना तैयबा की टिकट मिलेगी। मालिक अपने महबूब का सदका, उस नेक के सदके हम सब के लिए भी असबाब बना दे। या अल्लाह तू करीम है, करम फरमा, तू रहीम है, रहम फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ न देख, हम गुनाहों से बिखरे हुए हैं, सर से लेकर पांव तक हमारा सारा वजूद गुनाहों से लितला हुआ है। मालिक कोई ऐसा अमल नहीं जो तेरी बारगाह में पेश कर सके, तुझे अपनी करीमी का सदका आज हम सबकी बख्शिश फरमा। ए अल्लाह जितने मेरे भाई आए हैं सबकी बख्शिश फरमा। ए अल्लाह हमें नेक बना दे, साले बना दे, तकवा की दौलत अता फरमा दे। बुरे अमाल, बुरे अफाल, बुरे करदार, झूठ, गीबत, बोहतान से या अल्लाह हम सबको महफूज फरमा दे। मालिक जिन्होंने ये तमाम किया, बिलखुसूस मोहतरम हावर सलीम साहब ने ये सारा सिलसिला इनकी ज़ेर सदारत है। जिन भाइयों ने ये तावन किया, जो यहाँ के सजादा नशीन हैं, जिन्होंने ऐसा मलाया, या अल्लाह सबको बरकतें अता फरमा, सबको इज्जतें अता फरमा। या अल्लाह इसी तरह के दीन के प्रोग्राम करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। मालिक हमें शरीयत का अमल बना दे, ऐसा बना दे तुझे और तेरे महबूब को पसंद आ जाए। या अल्लाह जिन्होंने मदीना तैयबा की खिदमत की है, उस खिदमत के सदके आज हम सब के मुकद्दर जगा दे, हम सबको हुजूर की ज़ियारत अता फरमा दे। ये पिछला पैर है मालिक, तेरा वादा है बंदे मुझसे मांग मैं अता करूंगा। मालिक किसी दुनिया के हाकिम के दर पे चले जाएं तो खाली नहीं आते। मालिक तेरा दर तो हर वक्त खुला रहता है। या अल्लाह अपने उस करीमी वाले दर के सदके हम सब के मुकद्दर जगा दे, हम सबको खुश नसीब और सआदतमंद बना दे। जिन घरों के अंदर जवान बेटियां हैं, या अल्लाह उनके लिए बेहतर असबाब मुहैया फरमा। जिनके कारोबारी मसाइल हैं उनके लिए बेहतर असबाब मुहैया फरमा। जिनके दीगर मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, या अल्लाह सबके लिए बेहतर असबाब मुहैया फरमा। या अल्लाह सबको हिदायत अता फरमा, सबको सराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मालिक किसी नेक के सदके हम सबकी सारी दुआओं को कबूल फरमा ले। हमारी तरफ न देख, हसनैन करीमैन का सदका, अली असगर की मासूमी का सदका, अली अकबर की जवानी का सदका, मालिक हम सब की सारी दिल्ली तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। जो मांगा वो अता फरमा, जो नहीं मांग सके बगैर मांगे जो हमारे हक में बेहतर है तू अता फरमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, निगाहों में हो जलवे मुस्तफ़ा, लब पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी ये कलाम पढ़ा जाएगा। मेरा ख्याल है कि हमारे तारी भाई आके हमारे साथ कलाम। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयार। अगर किसी ने अपना आईडी कार्ड नहीं डाला तो वो हमें ला के दे, ये खुला है, इसमें डालें पूरी मोहब्बत से। जो खुले में है उसे बंद करें, बनाएं। जो शख्स बैठे रहेंगे तो इंशाल्लाह आप सबको दिखाई देगा। ऐसे खड़े होंगे तो मैं टिकट नहीं निकालूंगा, ऐसे खड़े रहेंगे तो मैं नहीं निकालूंगा। सब बैठ जाएं भाई, स्टेज के ऊपर वाले भी नीचे वाले भी सब बैठ जाएं। जिस किसी ने भी अपना आईडी कार्ड अभी तक नहीं दिया वो हमें आईडी कार्ड दें। यहाँ पे आपके सामने इंशाल्लाह ये भी उम्रे की टिकट निकाली जाएगी। बैठ जाएं, ऐसे खड़े रहेंगे तो मैं नहीं निकालूंगा। बैठ जाएं ताकि सबको नजर आएगा। हम मिल के कहेंगे
बेड़ा मोहम्मद वाला लैंदा पिया तारियां जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां बेड़ा मोहम्मद वाला 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 लेदा पयतारिया जिसने मदीने जाना जिसने मदीने जाना 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 जिसने मदीने जाना कर लो तैयारिया जिसने मदीने जाना कर लो तैयारिया मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया सदला मदीने आका करो मेहरबानियां जिसने मदीने जाना कर लो तैयारिया जिसने मदीने जाना कर लो तैयारिया बेड़ा कोई मेरे पल्ले मेरा कोई बस न चले कोई ना मेरे पल्ले मेरा कोई बस न चले हाजियां ने चूमी जाने जाने ओ करवा वाले लोरोगे सोहने आगे अर्जा गुजारिया रो रो के सोहने आगे अर्जा गुजारिया अर्जा गुजारिया बेड़ा मदीने वाला बेड़ा मोहम्मद वाला लेदा पैतारिया जिसने मदीने जाना कर लो तैयारिया जिसने मदीने जाना मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो नहीं देती है सोने नहीं देती है तमन्ना मदीना रोज़े पे बुला लो मुझे सरकार रे मदीना 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 के सिकंदर तेरे मामी बाप अपनी जगह पे बैठ जाए आते अब खबर से बताएंगे कि किसका के सिकंदर तेरे सवाल आई है गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से अल्लाह को वो शख्स बड़ा ही अजीज है
जिसकी आज टिकट निकली है। हकीकत में अल्लाह को बड़े अजीज है जिसकी आज टिकट निकली है। अल्लाह ने जिसको भी बुलाया है, अल्लाह उसे पूरी ज़िंदगी अपने दीन के रास्ते पे चलाए। अल्लाह उस घर में से हर दुख दर्द तकलीफ बीमारी परेशानी दूर फरमाए और अल्लाह ताला अपनी ख़ास बहारों में उसे लेके जाए। मैंने कहा कि वो शख्स बड़ा ही अल्लाह को अजीज़ है। नंबर मिलाएं जी, नंबर मिलाएं 0305 4424 665। अब्दुल अजीज, अल्लाह को वो बड़े अजीज है। अब्दुल अजीज कौन है भाई? वो अब्दुल अजीज आपके वाली साहब हैं। आपके वाली साहब हैं तो वो इस वक्त कहाँ है? नहीं, हमने ये ऐलान किया था कि जो शख्स मौके के ऊपर मौजूद होगा उसकी टिकट निकलेगी और उसे दी जाएगी। अल्लाह अकबर। बैठ जाएं, लेकिन आप हमें गले मिल लें। ये है वो खुश नसीब जिनके पापा की टिकट निकली, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस वक्त वो यहाँ नहीं है। हम अपने वादे के मुताबिक उसी शख्स को टिकट देंगे जो यहाँ पे मौजूद होगा। देखें हसन भाई, आपके बेटे बार बार नहीं उठा रहे थे। अल्लाह जानता है ना, वो छोटा बच्चा था कि वो शख्स की जिसकी उठाना चाह रहा हूँ वो तो है ही नहीं। अजान मियाँ दोबारा से खोले, दोबारा से पढ़े। ना ये बात मानो ज़र से, वो ही जाता है मदीने, वो ही जाता है मदीने, आका जिसे बुलाए। ना ये बात शान से है, ना ये बात मानो से, वो ही जाता है मदीने, आका बुलाते उससे को, वो ही जाता है मदीने, आका जिसे बुलाए। बैठ जाएं, बैठ जाएं। फिर स्वादा है, आप बैठेंगे तो मैं ऐलान करूंगा। बैठ जाएं ताकि सामने से मैं बता सकूं कि कौन खुश नसीब है। अल्लाह अकबर। किस्मत की बात है। नंबर मिलाया जाए जी। 0307 4811 4811। जिसकी भी टिकट निकली है, हमारी दुआ अब भी वही है कि अल्लाह उसे दीन के रास्ते पे चलाए। हसनैन करीमैन की वालदा के सदके बीबी फातिमा तो ज़हरा के नक्शे कदम पे चलाए। आज जो टिकट निकली है वो किसी बीबी की निकली है। आज जो टिकट निकली है मेरी किसी बहन की निकली है, किसी बेटी की निकली है। 962 बेल करें, बेल करें। आपकी वालदा है
अगर वो यहाँ होंगी, ये पिंडाल वाले उधर वाले हमारे साथ बिल्कुल ईमानदारी से बताएंगे कि वो हैं घर के अंदर ही रहती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नीचे से बात हो नबी रही है, से। नीचे बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं यार। ऐसे सामने आके ये थोड़ी होगा कि पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे मेरी बात सुने, आप सारे सुने। आप बेटा आपको मुबारक हो, आपकी उम्र की टिकट निकली है। उधर पंडाल में आप मौजूद हैं। आप हसन की पुप्पो हैं। हसन भाई, फिर आप ही को मुबारक हो, आप ही के घर में से जा रहे हैं। हसन भाई, आपकी छोटी मामा की भी निकली है टिकट, और हम ये टिकट फिर हसन को ही देंगे। बैठ जाए सारे बैठ जाए। नबी से आया है नबी से, दरबार नबी से। अरे आह गई अर्श पे इस आह की किस्मत, हर अश्क पे जिस बेटे की निकली है, इधर ऊपर आ जाओ, स्टेज के ऊपर। ये इधर से सारे पीछे हो जाए। तेरी मामा की निकली है, तू हमारे गले में लिया। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। मुबारक हो। इसका जरा वालिब खोलें जरा। मुबारक हो आपको कि अल्लाह के हुक्म से आपकी टिकट निकली है। ये जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जब आप जाएं तो इन सब के लिए दुआ करके आएं कि अल्लाह इनको भी जल्द बुलाए। हसन भाई आ गए हैं। हसन भाई, आप हमारा एक काम करें। ये हमने माला मंगवाई हुई है। हसन भाई, ये हमने माला मंगवाई हुई है। ये जाके आपने उनके गले में डालनी है, लेकिन हम यहाँ से दूल्हा तैयार करके भेजेंगे। ये उनका बेटा है जी। हमारे टीम के जो खिलाड़ी हैं वो तनवीर भाई, सबसे पहली बार टिकट निकली थी तनवीर भाई की। तनवीर भाई कहाँ पे हैं? ये हम इन्हीं के हाथों से इनको माला डलवाते हैं। इनकी मामा की पे बुला लिया, जिसे हसन भाई जाएंगे। हसन भाई जाएंगे। इसे साथ लेके जाएं, इसके गले से उतार के माला इसकी वालदा के गले में डाल के आएं। जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात। हाजी से चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लो अलैहि आलैहि, सल्लो अलैहि कि इस खुश नसीब के लिए कोई दुआया कलमात जो हैं हमारे अताउल मनान भाई साहब भी बोलें, उनके लिए कोई दुआ करें। अताउल मनान भाई, आप इधर आए, मेरे पास आए, इधर आए, यहाँ बैठे, आप दुआ करें। इमाम हज़रात बैठ जाइए, बस दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। या अल्लाह, हसन भाई की फुप्पी जान की टिकट निकली है। अल्लाह उनको अपने दर की बाअदब हाज़री नसीब फरमा और उम्र की सआदत नसीब फरमा
और उनके लिए उम्रा आसान और कबूलियत वाला फरमा। मौला करीम यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं वो उम्रे की सआदत हासिल करना चाहते हैं, ए करीम आका उन पर भी रहमत की नज़र फरमा दीजिए। ए अल्लाह करम की नज़र फरमा दीजिए, अपने फ़ज़ल की नज़र फरमा दीजिए। मौला करीम जिन लोगों के दिलों में तड़प है वहाँ जाने की, मौला करीम आज उन्हें कबूल फरमा लीजिए, उनकी इस तड़प को भी कबूल फरमा लीजिए। पीर खावर साहब बैठे हैं, इनकी बरकत से सैयदज़ादे बैठे हैं, तबारक साहब, अल्लाह इनकी बरकत से जितने भी यहाँ हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इनकी बरकत से हम सबको हज बैतुल्लाह करने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमा दीजिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पर बार बार बाअदब हाज़री नसीब फरमा दीजिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा दीजिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से जामे कौसर नसीब फरमा दीजिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल इत्तबा करने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमा दीजिए। मौला करीम जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह आज उनकी तमाम नेक दिली मुरादें पूरी फरमा दीजिए। जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा दीजिए। अल्लाह इस दरबार से ठंडी हवाएं चला दीजिए, इस्लाम का बोल बाला कर दीजिए। अल्लाह इस दरबार शरीफ की बरकत से पूरे महल्ले के लोगों की मग़फ़रत फरमा दीजिए, पूरे महल्ले पर अपनी नज़र रहमत फरमा दीजिए। इन सबको सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पक्का सच्चा आशिक बना दीजिए, अहले बैत का आशिक बना दीजिए। मौला करीम इन सबको 5 वक्त का बाजमात नमाजी बना दीजिए। मौला करीम हमारी हर दुआ को अपनी रहमत से कबूल फरमा, और इस महफिल करवाने वाली जितनी भी इंतज़ामिया है, जिनके नाम मुझे आते हैं नहीं आते, अल्लाह सबकी खैर फरमा, सबका भला फरमा। हमारे बच्चे जितने भी यहाँ बैठे हैं, अब्दुर्रहमान जामी हो गए, उसके अलावा उसके जितने भी दोस्त हैं वो भी, पीर खावर साहब, अल्लाह इन सब की उम्र में बरकतें अता फरमा दीजिए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा दीजिए। मौला हमारी हर दुआ को अपनी रहमत से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले मुबारक से, अहले बैत के वसीले मुबारक से, तमाम औलिया किराम के वसीले मुबारक से कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद वअला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम अहबाब बैठे, लंगर खा के जाइएगा। लंगर का इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और जिस बहना की, जिस बेटी की उम्रे की टिकट निकली है, आपके पास चादर मौजूद है?